कैसे हैं बच्चा लोग? भाई साहब ज्यादा समय नहीं बचा है। 23, 24, 25 मई आ चुकी है। आप लोगों का एग्जाम सामने है। यूपी पीसीएसजे मेंस एस्पिरेंट्स को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। आप लोगों ने एक्चुअली अपना टाइम प्रॉपरली डेडिकेट किया है और आप लोग जानते हो कि ये आपकी सफलता में कितना कारगर सिद्ध होने वाला है। बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद दिस स्मॉल लिटिल सेशन, मैं आप लोगों के लिए कुछ लिख करके लाया हूं और इस बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। जब दृढ़ संकल्प किया है तो युद्ध से कैसा डरना, जब दृढ़ संकल्प किया है तो युद्ध से कैसा डरना, संभावी बने रहेंगे। संभावी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ना तो बहुत खुश होता है ना ही बहुत दुखी होता है। जब दृढ़ संकल्प किया है तो युद्ध से कैसा डरना, संभावी बने रहेंगे, सूखा हो या हो झरना। मतवाले हैं हम मेहनत के, परीक्षा से क्या डरते हैं। जब भाई हम मतवाले हैं मेहनत के, जब हम मेहनत ही कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, तो मतवाले हैं हम मेहनत के, परीक्षा से ना भय है। ढल जाएंगे या तो तुझमें या सिखाएंगे तुझको ढलना। यह है भाई साहब हमारी तैयारी। दिस इज आवर प्रिपरेशन, बिकॉज वी आर अवेयर, बिकॉज वी नो कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो हमसे बने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमसे नहीं बनेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हमसे बने, ना तो उसमें हमें बहुत ज्यादा खुश होना है, और जो क्वेश्चंस हमसे ना बन पाए उन क्वेश्चंस में ना ही हमें बहुत ज्यादा दुखी होना है। रीजन बीइंग, क्योंकि आप जिस एग्जाम को लिखने जा रहे हो वो मेंटली आपके दिमाग से बहुत खेलेगा। तो इसके लिए तैयार रहना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यही टेस्ट करते हैं कि क्या जो आप मेहनत कर रहे हो उस फिजिकल और मेंटल मेहनत को आप एक्चुअली फिजिकली और मेंटली रेसिप्रोकेट कर पाते हो या नहीं। यूपी पीसीएसजे का एग्जाम उसी स्टूडेंट का निकलेगा। मेंस एग्जामिनेशंस 6 पेपर उन्हीं बच्चों के अच्छे जाएंगे, उन्हीं कैंडिडेट्स के अच्छे जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को एक जगह पे फोकस करके, बिना डरे, बिना घबराए, बिना बहुत खुश हुए, बिना बहुत नाराज या दुखी हुए अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे। क्योंकि दृढ़ता, क्योंकि संकल्प, क्योंकि आपकी निर्भयता और आपका संभावी होना, काम एंड कंपोज्ड होना ही आपको उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में मदद कर सकता है, जिसके लिए आप पिछले इतने समय से अपने सभी नाते रिश्तेदार परिवार वालों से दूर हैं, अपनी हर सुख सुविधा से दूर हैं और सिर्फ एक बात पे फोकस कर रहे हैं, वो है आपका लक्ष्य। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू किए थे तब भी आपके लिए मुश्किल था। 23, 24, 25 तारीख भी आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये 23, 24, 25 तारीख खुदा भी आपसे नहीं छीन सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 23, 24 और 25 तारीख आपके जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। This is going to be the toughest experience of your life. This is going to be the most difficult experience of your life. But this is going to be the life-changing experience for your life. So kindly enjoy it. Enjoy करना इसको। जितना इस experience से तुम दृढ़ता लाओगे, जितना इस experience से खुद में तुम motivation लाओगे, जितना तुम इस experience से सीखोगे, शायद ही कोई ऐसा experience होगा जो आपको लाइफ में और कुछ सिखा पाएगा या इससे ज्यादा कुछ सिखा पाएगा। तो ध्यान रखना, आपके लिए ये एक एक्सपीरियंस है। संभावी रहो और अपनी नॉलेज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। एक सवाल उठता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम फोकस किस चीज पे करें, हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, अपनी ताकत पे फोकस करें या अपनी वीकनेस पे फोकस करें, क्या देखें, क्या दिखाई देगा हमको, हम क्या देखना चाहते हैं, ये कैसे निर्धारित होगा, किस बात पे निर्भर करता है ये। तो आप लोगों को ये बात आपके मुंह पे बताना चाहता हूं कि प्रकांड तुम, प्रचंड तुम, प्रकांड तुम, प्रचंड तुम, प्राचीन तुम, नवीन तुम, वंशज हो तुम,
ध्यान के। प्रकांड तुम, प्रचंड तुम, प्राचीन तुम, नवीन तुम, वंशज हो तुम ही ध्यान के, हो ज्ञान के सर्वज्ञ तुम, हो ज्ञान के अबीर तुम। ध्यान रखना कि जितनी प्रिपरेशन आपने की है पिछले कुछ दिनों में, उस प्रिपरेशन को अब सबके सामने रखने का मौका है। तो उस प्रिपरेशन के लिए घबराना मत, उस प्रिपरेशन को दिखाने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ताकत पे फोकस करने की जरूरत है। जो टॉपिक नहीं पढ़ा, जो करंट अफेयर का टॉपिक रह गया है, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे मन को संतोष दे सकता है, तो आखिरी 5 मिनट में भी उस करंट अफेयर के टॉपिक को पढ़ लेना। ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स के आखिरी चंद लम्हों में पढ़े हुए टॉपिक्स भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे सवाल होते हैं जो आप आखिरी आधे घंटे में पढ़ते हैं और वो एग्जाम में आते हैं। तो उस बात से मुंह फेरने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना, देखना और ध्यान रखना कि आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितनी प्रिपरेशन की है, उस प्रिपरेशन को दिखाने का, उस प्रिपरेशन को अपने पेपर पे उतारने का ये बहुत ही बड़ा मौका है आप लोगों के सामने। तो आपको अपनी वीकनेस की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को इतना तगड़ा करो, इतना बेहतर बनाओ, इतना अच्छा करो कि आप इस एग्जाम को तोड़ फोड़ के आओ। And that is what you should be doing, and that is what you will be doing if you remember to just stay calm, composed in your senses, physically, mentally, psychologically, emotionally and motivationally. 6 के 6 पेपर आसान नहीं होंगे। जब 6वां पेपर दे करके आप निकलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर से आत्मा जा चुकी है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर कुछ 6-7 हजार किलो कम हो गया है, हल्का हो गया है। लेकिन ये जो प्रेशर तुम लोग फील करोगे ना इन 3 दिनों में, वो प्रेशर तुम्हारी लाइफ का लाइफ चेंजिंग प्रेशर होगा। और सिर्फ उस प्रेशर से अपने आप को निखारो। जितना तुम तपोगे उतना ही खरा सोना बनोगे, जितना ही तुम घिसोगे उतना ही ज्यादा अच्छा और अनमोल हीरा बनोगे। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये घिसने का समय जा चुका है, ये निखारने का समय अब जा चुका है। अब मौका है अनमोल बनने का। अब मौका है अपनी चमक से इस पूरे विश्व को यह दिखाने का कि तुम्हारी तैयारी हो चुकी है। तुम तैयार हो, मैं तैयार हूं। 23, 24, 25 मई सिर्फ तुम्हारा पेपर नहीं है, मेरा भी पेपर है। उस पेपर के बाद जरूर मिलेंगे और बात करेंगे कि आगे क्या करना है। कभी भी करना हो तो पूर्वाताप कर लेना, पश्चाताप मत करना। उससे बड़ा कोई दुख दर्द नहीं होता। लेकिन पिछले 6 महीने में मैंने तुम्हें दुख दर्द लेना सिखाया ही नहीं है। तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम इतनी शिद्दत रखते हो, तुम इतनी काबिलियत रखते हो कि तुम अपने पेपर में अच्छा ही परफॉर्म करके आने वाले हो। एंड दैट विल बी इट। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। प्रचंड तुम, प्रकांड तुम, प्राचीन तुम, नवीन तुम। ध्यान रखना इस बात का, सब कुछ 0 से इंफिनिटी तुम्हारे दिमाग में है। तो अपने दिमाग पे भरोसा रखना, अपने मन को शांत रखना और अपनी बॉडी को अगले 3 दिनों के लिए रेडी रखना, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। Tata and all the very best once again. Good luck and what? Jai Hind. Bye bye.